हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग की दुनिया। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एमसीक्यू सीरीज का 21वां वीडियो है, दैट इज द 21th वीडियो ऑफ एमसीक्यू सीरीज। आज के वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खनन प्रक्रियाओं से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित रोगों नोटिफाइड डिजीज के नाम बतावें। तो नोटिफाइड डिजीज जो केंद्र सरकार द्वारा बताई गई हैं उनके नाम है सिल्कोसिस, न्यूमोकोनोसिस, दूसरा है न्यूमोकोनोसिस, तीसरा है मैंगनीज पॉइजनिंग, चौथा है एस्बेस्टोसिस, पांचवा है फेफड़े या पेट या प्लूरा या पेरिटोनियम का कैंसर। ठीक है। छठा है नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, शोर के कारण होने वाला बहरापन। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डर्माटिटिस काउज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, यानी कि रसायनों के सीधे संपर्क में आ जाने की वजह से होने वाला चमड़ी का रोग। अगला है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि रेडियम या रेडियो सक्रिय पदार्थों से होने वाला रोगात्मक दुष्प्रभाव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हवा सैंपल लेने के कितने दिनों के भीतर उसका विश्लेषण करना आवश्यक है? तो इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन बी, 48 आवर्स। ठीक है, मतलब कि हवा सैंपल लेने के 48 घंटे के भीतर उसका एनालिसिस करना इज आवश्यक। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रावर्स जो बहुभुजीय रूप से बंद हो कि कुल क्षैतिज लंबाई का कितना अधिकतम त्रुटि मान्य है? यानी कि आप ट्रावर्स बनाते होंगे सिविल वाले सब्जेक्ट में, यानी कि सर्वेइंग वाले सब्जेक्ट में, और वो बहुभुजीय है, मतलब कि उसकी कई भुजाएं हैं, उस ट्रावर्स की कई साइड्स हैं। अगर वो बंद है, क्लोज ट्रावर्स है, तो उसका कुल क्षैतिज लंबाई है, उसका जो टोटल डिस्टेंस काउंट करके जितना भी साइड्स है उसका आएगा, उसमें कितना से कितना अधिकतम आप गलती कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/2500। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग ड्रम का व्यास जिसमें उपयोग किए जाने वाले रस्से के व्यास का न्यूनतम कितना गुना होगा? यानी कि वाइंडिंग ड्रम का जो डायमीटर होता है, ठीक है, और वाइंडिंग ड्रम के ऊपर आप लोगों को पता है कि वाइंडिंग रोप लिपटी हुई रहती है, तो वाइंडिंग ड्रम का डायमीटर ऑब्वियस सा बात है कि वाइंडिंग रोप से तो अधिक होगा, पर कितना गुना अधिक होगा? ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 का आंसर होगा बी, यानी कि 100 गुना अधिक। क्या आंसर होगा? 100 गुना अधिक। मैं अभी इसको ग्रीन से टिक कर रहा हूँ, आप लोग ग्रीन वाला देखिएगा। ठीक है, कितना गुना अधिक? 100 गुना अधिक। इसको मैं ग्रीन से टिक कर दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुदाई चाणक यानी कि सिंकिंग शाफ्ट की गहराई कितने से अधिक होने पर उसमें उपयोग की जाने वाली बकेट या अन्य साधन अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस के साथ रिटैचिंग हुक लगा होगा? यानी कि सिंकिंग शाफ्ट का डिस्टेंस कितना से अधिक हो जाएगा तो उसमें केज के साथ, बकेट के साथ रिटैचिंग हुक लगाना अनिवार्य होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 मीटर। इसको मैं ग्रीन से टिक कर दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 45 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील के तापानुशीनल यानी कि एनीलिंग का तापमान कितना होना चाहिए? यानी कि माइल्ड स्टीलिंग का जब एनीलिंग का प्रोसेस होता है तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर देना है बी, 650 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट आंसर इज 650 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, हॉलेस्ट ट्रैक में इस्तेमाल होने वाली सिलियों, हॉलेस्ट ट्रैक में इस्तेमाल होने वाले स्लीपर्स का न्यूनतम क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए? तो ये हॉलेस्ट ट्रैक में प्रयोग होने वाला जो सिल्ली है उसका न्यूनतम क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको देना है ए, यानी कि
15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉलेज इंजन में कम से कम कितने ब्रेक लगाए जाएंगे? हॉलेज इंजन, डू यू नो अबाउट हॉलेज इंजन? हॉलेज इंजन होता है जो इंजन हॉलेज में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कितने ब्रेक लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा एक, केवल एक ही ब्रेक होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई 1100 वोल्ट से अधिक का ओवरहेड लाइन किसी इमारत बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहा है तो उसका सबसे निचले कंडक्टर तथा इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से के बीच न्यूनतम कितना गैप होगा? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कोई तार है 1100 वोल्ट का, ठीक है, ओवरहेड तार, और वो किसी बिल्डिंग का ऊपर से पार हो रहा है, ठीक है, तो जो बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है, ठीक है, बिल्डिंग का जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल, और उससे तार के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए कम से कम? तो इसका आंसर आपको देना है डी, दैट इज, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है कहने का मतलब है कि आपको अनुमति ही नहीं है कि आप ओवरहेड तार को किसी बिल्डिंग के ऊपर से गुजारिए। मान लीजिए कि कभी कट फूट गया कहीं से तार और बिजली का तार गिर गया छत पे, तो हुआ जो आदमी रहता है उसका तो काम तमाम ना हो जाएगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितनी अधिकतम लंबाई का नम्य केबल, फ्लेक्सिबल केबल SDL साइड डिस्चार्ज लोडर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी कि आप सभी को पता होगा कि HDL साइड डिस्चार्ज लोडर जो कि माइंस में कोल को कोल फेस से उठा करके वो टब्स में डालती है, ठीक है, वैगन्स में डालती है, तो उसका जो केबल होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितना लिया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज 100 मीटर तक लिया जाता है। ठीक है, 100 मीटर तक इसकी लंबाई ली जाती है। So thank you for watching this video friends. Meet you soon in the next video.